नमस्कार भाई दोस्तों। एक वो टाइम होता था जब नेता या जनता झूठ बोलती थी और मीडिया सच ढूंढ ढूंढ के लाता था। आज ऐसा टाइम आ रहा है, मीडिया झूठ बोलती है और जनता को सच ढूंढना पड़ रहा है। कमाल की बात है। ये थोड़ा बहुत बचते हैं, डोंटू साहब फिर बयान दे देते हैं कि मोगली ने मेरे पास फोन किया था, बोला सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ आजा मिल ले। तो बोला उसने मेरे से रिक्वेस्ट की और मैंने रुकवा दिया। बड़े कमाल की बात है ना कि उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। थोड़ा बहुत बचते हैं तो पन्नू वीडियो डाल देता है बना के। उससे भी अगर बचते हैं तो फिर इन्हें मोगली के मुख्यमंत्रियों के बयान देख लो। इनके बयान देख के शर्म भी शर्मा के भाग जाए, इस देश को छोड़कर भाग जाए। यहाँ आज एक न्यूज चलाई गई थी, सबसे पहले इस न्यूज का खुलासा करना जरूरी है। आयरलैंड इंडियन लोगों को नागरिकता देना चाहता है। आयरलैंड में इंडियन गो बैक के नारे लग रहे हैं। सबसे शरीफ देश आयरलैंड, उससे शरीफ शायद ही आप कहीं देखोगे। उस आयरलैंड के अंदर जब अगर आपके ये नारे लग जाए ना। आखिर दुनिया के इन देशों को हुआ क्या है, चल क्या रहा है यहाँ पर? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आयरलैंड। खुलेआम इंडियंस को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी हत्या तक कर दी जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है आयरलैंड में? दोस्ताना व्यवहार रखने वाला आयरलैंड अब दुश्मन क्यों बन गया है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसकी वजह से इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी जारी कर रही है? इंडियन से कहना पड़ रहा है उसे कि वो अकेले बाहर ना निकले, सुनसान जगह पर अकेले ना जाएं। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये बड़े कमाल की बात है। आयरलैंड जैसा शरीफ देश कैसे मतलब इतना खिलाफ हो गया? सोचने वाली बात है ये। आयरलैंड एक बहुत ही शरीफ और जेंटल देश समझा जाता है, लेकिन वो भी खिलाफ हो गया। अब यहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान सुनो। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने दिल्ली कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना। बड़े कमाल की बात है। 1947 के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने असेंबली में बम फेंका था। 47 के बाद क्या समझे कि इस बयान का क्या करोगे आप? इस बयान को कहाँ रखोगे? अपना सिर दीवार पर मारोगे, दीवार अपने सिर पर मारोगे? दिल तो करता होगा पूरा पहाड़ी उठा कर अपने सिर पर मार लो। दिल करता है, सबका करता है, हमारे कोई पता है। ऐसा दिल करेगा तुम्हारा? अगर ये लोग ऐसे ऐसे बयान देंगे तो ऐसा ही दिल करेगा, और क्या दिल करेगा। कमाल है कि लोग तालियां बजा देते हैं। मतलब नेता कुपड़ नहीं है, हमारी जनता कुपड़ है। जैसे जैसे कुपड़ हो गए बयानों के ऊपर तालियां बजाते हैं, उसको आप जनता कहोगे? ना ना ना, ये ठीक मजे ले रहे हैं तुम्हारे। इसका मतलब ठीक तुम्हारे को रगड़ रहे हैं ये। तुम इसी रगड़े के लायक हो। किसी को राहुल गांधी पसंद होगा, किसी को मोदी पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा। हमारे को तो लगता नहीं है कोई भी पसंद करने के लायक है। हमारे अपना खुद का विचार है भाई। अपना विचार सबका हो सकता है भाई। सब सबको पसंद तो नहीं कर सकते। सबका भगवान ही एक नहीं होता, समझ रहे हो ना? भगवान ही एक नहीं होता सबका। तो नेता कैसे एक होगा? वो देखते हैं हाँ ये बड़े वाला झूठ बोल रहा है। वैसे प्रधानमंत्री की दौड़ में तो आ गई है। 47 के बाद असेंबली में बम फेंकवा गए, प्रधानमंत्री की दौड़ में आ गई है। क्यों ऐसे ही फेंकुनाथ ने इतना फेंका कि आज तक लोग लपेट नहीं पाए। ये फेंकने में क्यों कम रहेगी? इसी ने QI का कुछ बताया था ना, याद हो गया, भूल गए। अभी थोड़ा सा पन्नू का वीडियो सुनना, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को। हर किसी के विचार एक जैसे नहीं होते, ठीक है? विचार एक जैसे नहीं होते, लेकिन विचार करना चाहिए उनके विचारों के ऊपर कि कौन कैसे विचार दे रहा है। वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है? सबसे जरूरी होता है। ये नारे लगे थे दिल्ली में, ये उन नारों के ऊपर है। अब विचार सुनना। हिंदुस्तान दा मुस्लिम ते JNU दा जेनजी। मोदी शादी कबर खुदेगी JNU दी धरती ते। मोदी शादी कबर खुदेगी JNU दी धरती ते। किल मोदी पॉलिटिक्स, किल मोदी पॉलिटिक्स। आज थोड़े कोल समा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, सिखों ने सिर्फ नारा लगाया था किल मोदी पॉलिटिक्स, ना कि मोदी या शाह को। लेकिन JNU में क्या नारा लगा है? मोदी शाह की कबर खुदेगी। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार करेंगे तो इन्हीं के चिलम बाचिल गोजे मिलेंगे, इन्हीं के मिलेंगे। चिंता मत करना, कहीं सोच रहे हो कोई बाहर का मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बाहर का। पहले पूरा सुनो। This is your movement, Gen Z and the Muslim
Hindustan. This is not about a bail to Omar Khalid. This is because you are Muslim. क्योंकि तुसी मुसलमान हो इस करके बेल नहीं दी गई। जेनजी तख्ता पलट दियो इस हिंदुस्तान दा, and only solution you have is carve out a nation, a Muslim country, Kurdistan. ये कौन कौन से स्थान बन रहे हैं भाई? कभी बोलते हैं खालिस्तान, अब बोल रहे हैं उर्दिस्तान। कोई सा एक स्थान तो जगह से रख लो, किसी एक स्थान को तो जगह से रख लेना चाहिए। उधर से जाटिस्तान, कहीं से भाई अहिरिस्तान, राजपुतानास्तान, कितने बनेंगे ये? ऐसे तो फिर गिनती भूल जाएंगे। यहाँ पे आप जो सहमत होगा। कुर्दिस्तान दे लिए जेनजी अपना संघर्ष करो, इंकलाब लेके आओ। मोदी शाह दी कबर खुदेगी, JNU दी धरती तो पूरे हिंदुस्तान दी कबर खोद दो तुसी, पूरे हिंदुस्तान दी। एक मिनट पन्नू साहब, एक बार आपने बोला पूरा हिंदुस्तान। नंबर एक चीज तो हिंदुस्तान है कहाँ पे? कहीं कागजों में है हिंदुस्तान? कहीं है ग्राउंड के ऊपर है कहीं हिंदुस्तान? इंडिया या भारत, दो ही नाम आपने सुने होंगे। दिखाओ पासपोर्ट के ऊपर हिंदुस्तान लिखा, दिखाओ हमारे को, हम मान जाएंगे। पढ़े लिखे बंदे भी कई बार है ना, बोलते टाइम ध्यान नहीं रखते। आज 200 मिलियन मुसलमानों दे कोल एक मौका है। दिस सुप्रीम कोर्ट, दिस दिल्ली कोर्ट्स आर दी टेरर कोर्ट्स which are anti-Muslim, which are anti-Sikh. Sikhs for justice ऐलान कर दी पई है कि पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਸਲਿਮ ਜੈਨਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ, ਪਰ the catch is Gen-Z, the catch is use your voice, do not fall into the trap of violence. अपनी आवाज बुलंद करो। अमेरिका ते यूरोपियन यूनियन सारे देश तुहाडे नाल खड़नगे। जेनजी तख्ता पलट दियो, मोदी शाह दी कबर खुदेगी, JNU दी धरती तो हिंदुस्तान दी कबर खुदेगी, JNU दी धरती। सबसे पहले यहाँ पर पन्नू साहब एक चीज क्लियर करें हमारे को कि सिर्फ पंजाब आजाद होगा या संयुक्त पंजाब आजाद होगा। पहले तो ये क्लियर कर दो एक बार, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए सभी को। अभी ये हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आने लगा? इंडिया भारत तो पढ़ा होगा पासपोर्ट के ऊपर सभी ने, इसका थोड़ा कंफर्म कर दो। पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार बोलते टाइम पर अगर शब्दों का चयन का ध्यान नहीं रखता ना, तो ऐसे ही हो जाते, गड़बड़ हो जाती फिर पूरी की पूरी। सवाल अगर सभी पे उठाते हैं ना, तो यहाँ पर भी उठ सकते हैं। एक बार सवाल सिर्फ अमृतपाल के ऊपर उठाया था कि अब अमृतपाल फंस गया शब्दों के फेर में फंस गया, वही आपके लिए यूज हो रहा है। आप बार बार सिर्फ पंजाब 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 करते हो। कौन सा पंजाब? पंजाब दो हैं, पहले तो आप पंजाब ही क्लियर कर दो, फिर उसके बाद आप बताओ संयुक्त पंजाब की बात करते हो या के लिए पंजाब की बात करते हो। मनु साहब सवाल आपकी तरफ भी आएंगे, कहीं सोच रहे सवाल नहीं आएंगे, सवाल आएंगे और इन सवालों की उम्मीद करते हैं आप जवाब भी दोगे। जवाब का इंतजार रहेगा, मिलेंगे आपसे इन सवालों के जवाब। आप कौन से पंजाब की बात कर रहे हो या आप संयुक्त पंजाब की बात कर रहे हो? कौन से पंजाब की? उस पंजाब का जवाब जरूर देना हमारे को, ताकि हमारे को भी कन्फर्म हो जाए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।